कहानी शुरू होती है वहीं से जहां भाग एक खत्म हुआ था। राजा विक्रम ने रामलाल को राज्य से विदा कर दिया था। राजा का मन भारी था क्योंकि उसने न्याय तो किया था, पर उस न्याय का दर्द भी महसूस कर रहा था। दूसरी ओर रामलाल अपने भविष्य को लेकर भटक रहा था। वह अपने वरदान से डरने लगा था क्योंकि हर सपना अब उसके लिए सज़ा बन चुका था। वह दिन रात सोचता था, काश मैं सामान्य इंसान होता जिसे आने वाले कल का कुछ पता न होता। कुछ ही दिनों में वह जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां उसे एक छोटा सा गांव मिला, अरण्यपुर नाम का। गांव छोटा था पर लोग बहुत मेहनती और सादे थे। रामलाल ने वहीं बसने का निर्णय लिया। वह लोगों की मदद करने लगा, बीमारों का इलाज, फसलों का अंदाज़ा और कभी-कभी आने वाली आपदा की चेतावनी। गांव के लोग उसे संत रामलाल कहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन जंगल में अजीब घटना नहीं हुई। एक लकड़हारा था, नाम था हरिदास। हरिदास रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन वह जंगल के बीच में गया जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक विशाल पुराना पेड़ दिखा जो चमक रहा था। उस पेड़ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हरिदास चौंक गया, उसने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सोचा, अगर मैं इसकी लकड़ी बेच दूं तो जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से आवाज आई, रुको हरिदास। हरिदास पीछे हटा, उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, मुझे मत काटो। हरिदास डर गया पर उसने साहस जुटाया, तू कौन है, बोल। आवाज बोली, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ जिसे 100 साल पहले यहाँ बांध दिया गया था। हरिदास ने कांपते हुए पूछा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? आवाज ने कहा, अगर तू मुझे मुक्त करेगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। हरिदास सोच में पड़ गया, लोभ ने डर पर जीत पा ली। उसने कुल्हाड़ी दोबारा उठाई और पेड़ पर वार कर दिया। पेड़ के तने से एक नीली लपट निकली और पूरा जंगल हिल गया। हरिदास जमीन पर गिर पड़ा और जब उठकर देखा तो पेड़ गायब था। वहां सिर्फ एक पत्थर पड़ा था जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, इंसाफ का समय आ गया है। गांव लौटते ही हरिदास की किस्मत बदलने लगी। उसके घर में अचानक सोने के सिक्के प्रकट हुए। उसकी बीमार पत्नी ठीक हो गई। लोग उसे भाग्यशाली कहने लगे। लेकिन तीसरे दिन उसके घर से चीख सुनाई दी। हरिदास का चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। गांव में भय फैल गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या है। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, यह पेड़ का श्राप है। वो पेड़ किसी आत्मा का घर था। गांव के लोग तुरंत संत रामलाल के पास पहुंचे। महाराज, आप ही बताइए यह क्या हो रहा है? रामलाल ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगे। उन्हें एक झलक दिखी, वही पेड़, वही आत्मा और एक पुराना राजमहल। रामलाल ने गहरी सांस ली, यह श्राप विक्रम राजा के पुराने महल से जुड़ा है। गांव वाले डर गए, विक्रम राजा का राज्य तो बहुत दूर है, यहाँ कैसे? रामलाल ने कहा, कभी कभी इंसाफ अधूरा रह जाता है और समय उसे पूरा करने लौट आता है। अगले दिन रामलाल उस जगह पहुंचा जहां हरिदास मरा था। वहां अब भी वही पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, इंसाफ का समय आ गया है। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे आत्मा, यदि तू न्याय चाहती है तो प्रकट हो। पेड़ की जगह से हवा तेज हुई और एक नीली आकृति प्रकट हुई। वह बोली, तू कौन है जो मुझे पुकार रहा है? रामलाल ने कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जो इंसाफ को समझना चाहता है। आत्मा ने कहा, मैं वही सेनापति करण सिंह हूँ जिसे राजा विक्रम ने धोखे में मौत दी थी।
रामलाल चौंक गया, पर तुम तो गद्दार थे। आत्मा बोली, नहीं, मैं गद्दार नहीं था, मुझे फंसाया गया था। रामलाल ने कहा, पर सपनों ने तो सच बताया था। आत्मा ने कड़वी हंसी हंसी, सपना भी कभी कभी अधूरा सच दिखाता है। फिर वह बोली, अब मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, बदला नहीं। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना है जो मेरे नाम को साफ करे। रामलाल ने कहा, मैं तेरी मदद करूंगा। आत्मा ने कहा, फिर राजा विक्रम तक मेरा संदेश पहुंचा दे। कहना कि असली गद्दार कोई और था, जिसके नाम का पर्दा अभी उठना बाकी है। रामलाल ने तुरंत यात्रा शुरू की। वह फिर राजा विक्रम के राज्य पहुंचा। वहां सब उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वही आदमी है जिसे निकाला गया था। राजा विक्रम दरबार में आए। तुम वापस क्यों आए रामलाल? रामलाल ने कहा, महाराज, मैं सत्य लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, अब कौन सा नया सपना देखा तुमने? रामलाल ने गंभीरता से कहा, यह सपना नहीं, आत्मा की पुकार है। फिर उसने सब बताया, पेड़, हरिदास की मौत और सेनापति करण सिंह की आत्मा की बात। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम ने कहा, यदि यह सच है तो हम जांच करवाएंगे। उन्होंने अपने पुराने मंत्री को बुलाया, वही मंत्री जिसने करण सिंह पर गद्दारी का आरोप लगाया था। राजा ने सख्त स्वर में पूछा, सच बताओ मंत्री, क्या करण सिंह सच में गद्दार था? मंत्री पसीना पसीना हो गया। महाराज, मैंने झूठ बोला था। मैं ही असली गद्दार था। करण सिंह निर्दोष था, पर मैंने उसे फंसा दिया क्योंकि मैं खुद सौमित्र के पक्ष में था। दरबार में हलचल मच गई। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। राजा विक्रम का चेहरा बदल गया। उनके दिल में पछतावा उमड़ आया। उन्होंने कहा, रामलाल, तेरे सपनों ने मुझे इंसाफ तक पहुंचाया, पर मैंने तुझे सजा दी। आज मैं समझा कि सच्चाई सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे समझना भी पड़ता है। फिर राजा ने आदेश दिया, करण सिंह के नाम पर एक स्मारक बनवाओ। उसकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारा प्रायश्चित होगा। रामलाल ने वही पेड़ ढूंढा और वहां जाकर बोला, तेरा नाम अब साफ कर दिया गया है। आसमान से नीली रोशनी उतरी और आत्मा ने कहा, अब मुझे मोक्ष मिल गया। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा हुआ और वहां से एक नई कोंपल निकली। गांव के लोग आने लगे। उन्होंने पेड़ को इंसाफ का वृक्ष नाम दिया। रामलाल के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था। वह वापस जंगल की ओर चला गया, जहां वह लोगों को सिखाने लगा कि सपनों पर अंधविश्वास मत करो, पर उनके संकेत को समझो। हर सपना सच नहीं होता, पर हर सपना कुछ सिखाता जरूर है। राजा विक्रम ने भी उस दिन से प्रण लिया कि अब कोई फैसला अधूरी बात पर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने राज्य का नाम बदलकर रखा सत्यपुर और कहा, यह राज्य अब उस इंसाफ की याद में जिएगा जो देर से मिला पर सही मिला। और इस तरह विक्रम राजा और इंसाफ की यह कहानी वहीं खत्म होती है, जहां इंसाफ सिर्फ कानून नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, वो झूठ पर हमेशा भारी पड़ता है, और जो इंसाफ दिल से किया जाए उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया है जब सच देर से सामने आया? अगर हाँ, तो याद रखिए, सच कभी हारता नहीं, बस वक्त लेता है। यही था विक्रम राजा और इंसाफ का दूसरा और अंतिम भाग। धन्यवाद, और अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जहां हर सच के पीछे एक नया रहस्य छिपा होगा।